हे व्यूअर्स, आई एम तन्वी। वेलकम टू स्टर्लिंग एकेडमी। आज हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, इसका 5th पार्ट डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? देखिए, MNC have been looking for locations around the world which would be cheap for their production। जो MNCs होती हैं वो क्या देखती हैं? वो ऐसी लोकेशन फाइंड आउट करती हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसी लोकेशन फाइंड आउट करती हैं जहां जो प्रोडक्शन करने के लिए चीप हो। ठीक है, एक ऐसा एरिया, एक ऐसी लोकेशन जहां प्रोडक्शन चीप हो, प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है वो कम पैसे में हो जाए। जैसे भी कोई भी प्रोडक्ट को हमने प्रोड्यूस करना है, उसकी कॉस्टिंग जो है वो कम से कम आए, तो MNC हमेशा एक ऐसे एरिया को, ऐसी लोकेशन को फाइंड आउट करती है। नेक्स्ट देखिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय MNC इन दीज कंट्रीज हैज बीन राइजिंग। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो MNC के द्वारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जाती है, MNC इस अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट करती है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसी वजह से अलग अलग कंट्रीज के अंदर राइज होनी शुरू हो जाती है। एट द सेम टाइम फॉरेन ट्रेड बिटवीन कंट्रीज हैज बीन राइजिंग रैपिडली। इसी वजह से सेम यही तरीके से फॉरेन ट्रेड भी अलग अलग कंट्रीज में राइज होने शुरू हो जाता है। पहले मैंने बताया फॉरेन इन्वेस्टमेंट राइज होनी शुरू हो जाती है, ऐसे ही फॉरेन ट्रेड भी, जब इन्वेस्टमेंट होती है अलग अलग कंट्रीज में, उसी तरीके से फॉरेन ट्रेड भी, बिजनेस भी, व्यापार भी उसी तरीके से राइज होना शुरू हो जाता है। अ लार्ज पार्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय MNC। और फॉरेन ट्रेड का लार्ज पार्ट जो होता है उसको कौन कंट्रोल करता है? MNC के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इस लाइन से आपकी 3 लाइंस जो हैं कनेक्ट हैं कि MNC जो है हमेशा एक इस तरीके से लोकेशन देखती है ताकि उसे जो प्रोडक्शन करनी है वो चीप हो सके। इससे क्या होगा? अलग अलग कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और इससे ट्रेड भी बढ़ेगा, राइज होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और इसका जो फॉरेन ट्रेड का एक लार्ज पार्ट होता है वो MNC ही कंट्रोल करती है। दैट ऑल ओवर ग्लोबलाइजेशन, इससे क्या होता है? अदर कंट्रीज कनेक्ट भी होती है और ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड ये पूरी स्प्रेड भी होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसको मैं एक एग्जांपल से कंसीडर करूंगी। फोर्ड मोटर, इंडिया में फोर्ड मोटर्स का कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इंडिया में फोर्ड मोटर्स का ना सिर्फ कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ना सिर्फ इंडियन मार्केट्स के लिए कार प्रोड्यूस करता है, ना सिर्फ कार प्रोड्यूस करता है, अदर कंट्रीज के लिए, अदर डेवलपिंग कंट्रीज को ये कार एक्सपोर्ट भी करता है, राइट? और इसके कंपोनेंट्स भी, कार के कंपोनेंट्स भी क्या होते हैं? एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है, मोस्ट MNC's एक्टिविटीज इन्वॉल्व्स ट्रेड इन गुड्स एंड ऑल्सो सर्विसेज। जो मोस्ट MNC's एक्टिविटीज हैं वो किस में इन्वॉल्व होती हैं? ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑल्सो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने में नहीं, सर्विसेज में भी इन्वॉल्व होती हैं। आगे देखिए, आगे चलते हैं। द रिजल्ट ऑफ ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड द ग्रेटर फॉरेन ट्रेड हैज बीन ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट्स अक्रॉस कंट्रीज। इसका रिजल्ट क्या होता है? जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, फॉरेन ट्रेड बढ़ रहा है, इससे क्या होगा कि जब ये बढ़ रहे हैं तो इससे इंटीग्रेशन जो होगा मार्केट के अंदर वो ज्यादा होगा और प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी। अदर कंट्रीज जो है इंटीग्रेट होंगी एक दूसरे के साथ। दैट इज व्हाई ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ, दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज द मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग। Globalization is the process of rapid integration
और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। रैपिड का मतलब होता है तेजी से जो इंटीग्रेशन है कंट्रीज का वो होता है, और साथ में जो कंट्रीज हैं उनके बीच में कनेक्शन रहता है। दैट इज ऑल अबाउट ग्लोबलाइजेशन। सो ग्लोबलाइजेशन इस वर्ड का मीनिंग हम क्या बताएंगे? इट इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज, दैट इज ग्लोबलाइजेशन, राइट। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, MNC आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस से, इस ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस से हमें क्या निकल के मेन बात जो है वो सामने आती है? MNC, राइट। तो जो MNC है ये एक मेजर रोल प्ले करता है किसके प्रोसेस में? ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में MNC एक अहम भूमिका निभाती है, राइट। MNC you know everything ना कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, यस, more and more goods and services, investment and technology are moving between countries। इससे क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज, ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज जो होती हैं वो इन्वेस्टमेंट होती है उनकी, और टेक्नोलॉजी जो है एक कंट्री से अदर कंट्रीज में मूव करती है। इस पे मैं एक एग्जांपल, इस पॉइंट पे मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ आपको। जैसे कि मैंने आपको फोर्ड मोटर्स का एग्जांपल दिया था, ठीक है, ऐसे ही मैं आपको एग्जांपल दूंगी एप्पल का, राइट। एप्पल के फोन का जो आपके जो उसके फाउंडर थे वो यूएस के थे, ठीक है। और उससे क्या हुआ कि उस प्रोडक्ट को अदर कंट्रीज में भी लाइक किया गया, ठीक है। वो एक MNC है, उसको उस प्रोडक्ट को अदर कंट्रीज में भी लाइक किया गया। तो अपनी कंट्री में तो वो प्रोडक्ट जा ही रहा है, अपनी कंट्री में तो वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, सेल हो रहा है, बट इसके साथ साथ वो अदर कंट्रीज में भी, वर्ल्ड की अदर कंट्रीज में भी प्रोड्यूस हो रहा है, सेल हो रहा है, और उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो एक दूसरी कंट्रीज के साथ, मतलब अदर कंट्रीज के साथ वो क्या हो रही हैं? स्प्रेड हो रही हैं, राइट। नॉट ओनली गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, देयर इज वन मोर वे इन विच द कंट्रीज कैन बी कनेक्टेड। सिर्फ और सिर्फ गुड्स और सर्विसेज के थ्रू ही नहीं, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी के थ्रू ही नहीं, जो अदर कंट्रीज हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। दिस इज थ्रू द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज। इससे क्या होता है कि कंट्रीज के पीपल की मूवमेंट भी होती है, राइट। तो जब टेक्नोलॉजी मूव करती है, इन्वेस्टमेंट होती है, ट्रेड मूव होता है, तब पर्सन भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव होते हैं, राइट। और इस पे मैं एक पूरा एग्जाम्पल भी बताऊंगी आपको। लास्ट पॉइंट पहले कवर करते हैं। पीपल यूजुअली मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर इनकम, बेटर जॉब्स एंड बेटर एजुकेशन। बिल्कुल, किसी पर्सन को ग्रोथ करनी है, उसे अपने करियर में डेवलपमेंट चाहिए, ठीक है, तो वो जरूरी नहीं है कि जिस कंट्री में बॉर्न हुआ हो वो वही रहे। वो आगे बढ़ने के लिए अदर कंट्रीज में भी मूव कर सकता है, बेटर जॉब, बेटर इनकम और बेटर एजुकेशन के लिए, राइट। इस पे मैं एक एग्जांपल बताना चाहती हूँ आपको कि सपोज अगर इंडिया की जो एम्प्लॉयज अच्छे हैं, इंडिया की इंजीनियर अच्छे हैं या डॉक्टर अच्छे हैं, तो वो अदर कंट्रीज जहां रिक्वायरमेंट होती है वो उन्हें हायर कर लेते हैं। जैसे मैं ये कहूं कि चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ज्यादा चीप है, राइट। तो वहां से जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैन्युफैक्चर होते हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड वो स्प्रेड होते हैं या वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं, राइट। तो इसी तरीके से जरूरी नहीं है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पर्सन बेटर जॉब, बेटर एजुकेशन और बेटर इनकम के लिए मूव ना हो। ये एक बहुत बढ़िया तरीका है, बहुत बढ़िया जरिया है। MNCs के थ्रू ये सब हो सकता है, ये सब चीजें पॉसिबल हो पाई हैं। तो आज हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन पढ़ा
कि मेन ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, राइट? इंटरकनेक्शन रहना अदर कंट्रीज के बीच में, दैट इज ग्लोबलाइजेशन. सो व्यूअर्स, ऑल अबाउट दिस चैप्टर, सॉरी दिस लेक्चर. फिर मिलेंगे जल्दी, बट उससे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलिएगा. बेल आइकन को भी प्लीज प्रेस करिएगा ताकि मेरी वीडियोस आपको उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें. और इसके जो पार्ट्स हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक कर सकते हैं. प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा. सी यू सून. नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे. बाय बाय.